चलो वेलकम बैक एंड आई एम आशीष ऑन प्लस माइनस एकेडमी। तो आई होप तुम्हारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और बहुत मजा भी आ रहा होगा इन 200 सवालों के साथ। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लेके आया हूँ 200 सवाल नंबर 5। ना इस 5 वाले सवाल में है क्या, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट जो बहुत बार जेई एडवांस में भी आया है, मेंस में भी आया है, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस के पार्ट में भी यूज हो जाता है। अगर हमने ये कंसेप्ट नहीं देखा है या फिर हमने इस कंसेप्ट के बारे में पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, तो कई बार ना पहली बार में बच्चों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है ना, बिकॉज मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही कम है, मैं आंसर कैसे निकालूंगा यहाँ पे, है ना। लेकिन कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा है, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक बार अगर आपने इसको पकड़ लिया राइट, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, आप हमेशा उन क्वेश्चंस को खोल पाओगे। बिकॉज आप वो चीज देख पाओगे जो शायद बाकी और बच्चे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख नहीं पाते और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। राइट, तो ऑन दैट नोट लेट अस डाइव इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि यार क्वेश्चन है क्या वो, हमने पहले देखा है या नहीं देखा है। देखो द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि यार इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमने पीएनसी में किया था राइट। तो पीएनसी वाला थ्योरम लगा सकते हैं जिसको अपन बैगर्स थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। बट दैट वोंट बी एप्लीकेबल ओवर हियर बिकॉज अगर तुम गौर से देखो तो एक्स वाई और एक्स इंटू वाई भी, बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो ना इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है ना, यहाँ पे हमें अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज द मोमेंट यू ऑब्जर्व कि यार इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, दो। और अलजेब्रा का गोल्डन रूल क्या है, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट है हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे वेरिएबल दो है और इक्वेशन तो मुझे एक ही दी है, तो सॉल्यूशन तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन एक और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा कि आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढने हैं, मतलब इंटीजर्स ढूंढने हैं। अगर वो ऐसा बोलता है कि रियल नंबर सॉल्यूशन, तब तो आंसर इनफाइनाइट होता है ना, कोई डाउट ही नहीं है, दो वेरिएबल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आपके पास एक ही इक्वेशन है, क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे एक और कंडीशन दी है कि मुझे सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वो पॉइंट्स, वो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो इंटीजर्स होंगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी ना। जो इंटीजर्स होंगे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, दे मे नॉट बी इनफाइनाइट, वो कुछ फाइनाइट वैल्यूज होंगी, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना तुम देखोगे जेई और मेंस और एडवांस में तो आते आते ओलंपियाड्स में भी आ जाते हैं। एक तो जो बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट, उनके लिए भी बहुत काम का कंसेप्ट है। अब देखो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा फंडा है, इस तरह की इक्वेशंस में आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है ना। अब देखो मन की आंखों से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, है ना। अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो y कॉमन ले सकता हूँ मैं इन दोनों में से, तो वन प्लस एक्स बच जाएगा। यहाँ बाहर x है, एक वन ऐड कर देता हूँ और इधर भी वन ऐड कर देता हूँ। इससे होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे भी x प्लस वन बन जाएगा। बस ये जुगाड़ मेरे को इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगाना। तो ये x प्लस वन इंटू वाई, वन प्लस एक्स को अपन x प्लस वन भी लिख सकते हैं ना, इधर हो जाएगा 55। एक्स प्लस वन कॉमन निकाल लो, तो देखो हमें सिर्फ फैक्टराइज करके एक्स और वाई के पेयर्स अलग अलग करना है। आ गई आपके पास से इक्वेशन, अभी भी है तो दो वेरिएबल में। लेकिन अब मुझे क्या पता है कि x प्लस वन एक इंटीजर होगा, बिकॉज x इंटीजर होगा तो x प्लस वन भी इंटीजर होगा। और अगर y इंटीजर होगा तो y प्लस वन भी इंटीजर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। अगर ये इक्वेशन को ट्रू होल्ड करना है तो राइट हैंड साइड को भी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड को क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 55 को प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स लिखना है, वन इंटू 55 माइनस वन इंटू माइनस 55, 5 into 11 एंड माइनस 5 into माइनस 11। बस ये चार तरीके हैं जिसमें मैं 55 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकता हूँ। अब लॉजिकली सोच के देखो मैंने क्या कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है ना। अब तो बच्चों वाला गेम बचा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो अगर ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, अगर ये वन इंटू 55 हुआ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी देखो। या तो एक्स प्लस वन वन हो जाए और वाई प्लस वन 55 हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी। या फिर एक्स प्लस वन 55 हो जाए और वाई प्लस वन वन हो जाए, है ना। इस एक पॉसिबिलिटी से मुझे दो आंसर्स आ रहे हैं, कौन कौन से आंसर आ जाएंगे देखो। एक्स आ गया जीरो, वाई आ गया 54, एक सॉल्यूशन आपका ये बन गया।
यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 54, y इज इक्वल टू 0। तो इस एक पेयर ने मुझे कितने सॉल्यूशन दे दिए? 2 सॉल्यूशन दे दिए, 0 54 एंड 54 0। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करता हूँ, अगर x और y की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली मुझे ये भी 2 निकाल के देगा कि x+1 जब -1 होगा और y+1 -55 होगा, या फिर x+1 -55 होगा और y+1 -1 होगा। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मुझे हर एक पेयर दो 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 सॉल्यूशन निकालता जाएगा। तो इन टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? 8 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 8 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, है ना। अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूँ, यू गाइस कैन ट्राई, राइट। इसको अपन होमवर्क लिख सकते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर होगा तुम आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, विच एवर वे यू फील मोर कंफर्टेबल, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंड दी नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। ध्यान से पढ़ना, मैं नेचुरल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। और इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पे, yx प्लस x प्लस 3 और इज इक्वल टू 30, राइट। जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे मैसेज कर दो, राइट। सो ऑन दैट नोट इट्स टाइम टू से बाय बाय। मैं फिर से मिलूंगा तुम लोगों के साथ में धांसू सवाल नंबर 6 में। तब तक के लिए, राइट, हैव फन एंड मेक श्योर मस्ती करते रहो और पढ़ाई करते रहो।